नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला .com। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस वक्त टिकी हुई हैं सूर्य ग्रहण को लेकर, क्योंकि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो अपने आप में बेहद खास होने जा रहा है। दरअसल वैसे तो भारत में ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन इस साल का ये दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है। लेकिन भारत पर इसका क्या कुछ असर होगा, दुनिया पर इसका क्या कुछ असर होने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर पी के शास्त्री जी इस वक्त मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य। साथ ही साथ हमारे साथ शिवानगी निर्भय निर्भय जी भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। मैं सबसे पहले जो है आप ही के साथ शुरुआत यहाँ पर कर रहा हूँ, पी के शास्त्री जी, क्योंकि जिस सूर्य ग्रहण का जिक्र हो रहा है, कहा यही जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर भारत में ये नजर नहीं आएगा, लेकिन इस बार का ये सूर्य ग्रहण किन मायनों में खास होगा, इसका क्या कुछ असर भारत पर भी क्या होगा, पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? तमाम जो देश और विदेश में जो दर्शक बैठे हुए हैं और एक उनके जीवन की अच्छी जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। पर मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा आपको कि यह जो ग्रहण है यह खास करके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी इत्यादि देशों में है। क्योंकि ये रात्रिकालीन 22:59 के से लेकर के 27 घटी तक जा रहा, यानी ये रात्रिकालीन में ये ग्रहण लग रहा है। परंतु कहते हैं कि एक महीने के अंदर में 2 ग्रहण, अगर आप इससे पहले पीछे देखें तो अभी चंद्र ग्रहण पड़ा था और उसके पश्चात यह सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो यह सूर्य ग्रहण कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक पक्ष 2 ग्रहणा, राजा मरे या सेना, ये हमारे जीवन में एक कहावत है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अरिष्टकारी, एक साथ जो 2 ग्रहण पड़ते, इसका जो प्रभाव हमारी व्यापारिक दृष्टियों में, हमारी राजनीतिक अस्थिरता में, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बादल फटना, अभी पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो उत्तराखंड की बात करें, तो ये इस तरह की जो जनहानि, और इसमें खाली जनहानि नहीं होती है, एक पक्ष के ये 2 ग्रहण बेशक हिंदुस्तान में नहीं है, इसका प्रभाव यहां नहीं पड़ रहा है, पर ग्रहण तो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा में दोनों ग्रहण लगने से जीव जंतुओं के लिए हानिकारक, इंसानों के लिए हानिकारक, राजनीतिकर्ताओं के लिए हानिकारक और व्यापार के लिए भी ये हानिकारक माना जाता है। और एक पक्ष के जो 2 ग्रहण होते हैं ये हानिकारक होते हैं। जो विदेशों में रह रहे हैं उनको इस ग्रहण का और भी ज्यादा प्रभाव निगेटिव देता है। इससे जन हानि, धन हानि और तन हानि, ये तीनों हानियों का योग बनता है। जी सुमित जी। जी, यानी कि हर क्षेत्र पर जो है वो इसका असर यहाँ पर जो है वो नजर आएगा। शिवानगी जी, आप इस सूर्य ग्रहण को इस बार किस तरीके से देख रही हैं? और जैसे डॉक्टर पी के शास्त्री जी ने कहा कि एक ही कुछ ही वक्त के अंदर 2 हम ग्रहण जो है वो इस वक्त देख रहे हैं, चाहे इससे पहले चंद्र ग्रहण की बात हो और अब सूर्य ग्रहण की। लेकिन भारत पर जैसा हम कह रहे हैं कि ये नजर नहीं आएगा, उस पर क्या असर होगा? और ये जो दोनों ग्रहण मिले हैं, क्या इनका एक जो कंबाइंड इफेक्ट है, क्या वो भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जैसा सर ने बताया, इस ग्रहण का असर भारत पर नहीं है, देश दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एक साथ 2 ग्रहण आते हैं, मैं उनकी इस बात को पूरी तरह समर्थन करती हूँ, तब देश कहा ना, देश पर असर आएगा ही आएगा। जो सेना है, अब मैं अगर बात करूँ सेना की, तो भारत पर ये असर देखने को इस ग्रहण का नहीं है, लेकिन चंद्र ग्रहण का पूरा-पूरा असर था, और इस ग्रहण का संयोग जो देखने को मिलेगा, तो भारत के साथ राजनीतिक सत्ता, उसमें भी उथल-पुथल मचेगी, राजनीति में। और अगर मैं जन सामान्य लोगों की बात करूँ, तो बाढ़ आपदाएँ अभी और आएँगी, कोई ना कोई अग्निकांड भी हो सकता है, इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जैसा सर ने बताया, वैसा मैं बताऊँगी, ऐसा पंचांग में भी लिखा हुआ है कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो विदेशों में इसका पूरा-पूरा असर देखने को मिलेगा। रात्रि में ये स्टार्ट हो जाएगा, तो भारत में उस समय रात्रि होगी और ऑस्ट्रेलिया में उस समय दिन होगा। तो ये भारत में असर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों ग्रहण एक साथ आए हैं, तो दोनों ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का पूरा-पूरा असर हम पर रहा, सूर्य ग्रहण का भी ये असर हम पर आएगा। सूतक काल मान्य नहीं होंगे भारत में, सूतक काल बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे, अमावस्या का श्राद्ध भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूतक मान्य नहीं है। लेकिन ग्रहण का असर आएगा। राजनीति के लिए स्पेशली ये बता रही हूँ कि सेना और राज दोनों की बात हुई है, तो राजनीतिक सत्ता की उथल-पुथल होगी ही होगी। कोई ना कोई, अगर बात करूँ, जितना मैं अध्ययन कर पाई हूँ,
कोई ना कोई यहाँ पर अटैक भी हो सकता है। इस तरह के देखने को परिणाम मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की फिजी की बात करूँ तो वहाँ पर पूरा असर है, तो वो लोग सूतक काल जो माने हैं उनका ध्यान रखें, उनका पालन करें, नियमों का पालन करें। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ भारतवासियों की, तो भारतवासियों के लिए यही कहूँगी कि हरि सुमरन तो वो कर ही सकते हैं, हरि नाम का उच्चारण कल करते रहें और अपने पितरों को भी अंतिम विदाई जो दें, तो वो अच्छे से दें, क्योंकि ग्रहण काल में अगर आप कोई भी पाठ पूजा करते हैं, सूतक माने नहीं है ठीक है, लेकिन ग्रहण काल में बैठकर रात्रि के समय आप जब भी कर सकते हैं, तो वो प्रभावी होगा आपके लिए, आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हैं। जिस तरीके से हमने कहा कि जो अमावस्या और पितृपक्ष का दिन है और अंतिम दिन है पितृपक्ष का, उस पर ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, क्या इसका कुछ असर होगा इस पर? इस पर पितृपक्ष के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि भारत में माने नहीं है, लेकिन कहीं न हुँ, कहीं इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अपने पितरों के लिए अच्छे से आप श्राद्ध तो कर ही सकते हैं। उसमें कोई भी हुँ, नहीं है कि आपको जैसे जो चंद्र ग्रहण हुआ था, उस दिन पूर्णिमा वाले दिन था, तो सूतक काल लग गया था, समय अवधि के अनुसार हमको श्राद्ध करना था, लेकिन इसमें हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पितरों का श्राद्ध आप आराम से कर सकते हैं और हुँ, पितरों की विदाई भी ज़रूरी होती है। यहाँ पे दर्शकों के लिए बताना चाहूँगी कि पितृपक्ष के अनुसार आप आर्यमा देव को याद करते हुए उनको विदाई भी दें। शाम को 5 बजकर 55 मिनट से पहले और 5 बजकर 10 मिनट के बाद वो समय होता है, उस समय आप आर्यमा देव को याद करते हुए पितरों के निमित्त एक चौमुखी दिया लगाएँ, दीप प्रज्वलित करें, दक्षिण मुख होकर बैठ जाएँ, उसमें काले तिल डालें और आर्यमा देव से विनती करें, पितरों से विनती करें कि पितृलोक को जाएँ। इस तरह से आप क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी श्राद्ध नहीं किया है, वो इस दिन श्राद्ध की विधि भी कर सकते हैं। तो सूतक काल मान्य नहीं है, आप आराम से पितरों को विदाई दे सकते हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। अब अगर इम्पैक्ट की बात करूं तो सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट भारत पर नहीं है, लेकिन दोनों ग्रहण का इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा ना, तो अपने हुँ। प्रोटेक्शन के लिए आप अपने पितरों से भी प्रार्थना करें। पीके शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, क्योंकि जो है कन्या राशि और फाल्गुनी जो नक्षत्र है, उसमें ये ग्रहण है, तो इसका अलग-अलग जो राशियाँ हैं 12 उन पर असर होगा इसका? ये ग्रहण है, हिंदुस्तान हुँ, में नहीं है, इसका सूतक नहीं लगता। पर हुँ, सूतक ना लगना एक अलग बात है, पर जब हमारे आकाशीय घटनाएं, ग्रहीय घटनाएं जो होती हैं, वो जी। संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ती हैं। और यानी हुँ, सूर्य जो है ग्रसित हो रहा है, और जहां जहां पर धूप पड़ेगी वहां हुँ, पर एक ज्यादा प्रभाव देता है, जहां पर रात्रि होगी वहां प्रभाव कम होता है। पर हुँ, कहते हैं कि सूतक का दोष नहीं लगेगा हिंदुस्तान पर ग्रहण का जो नेगेटिव प्रभाव है वो पूरी दुनिया के अंदर में पड़ता है। हुँ, अब इसमें सावधानी रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और खास करके कि हमारी जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें विशेष आप देखते हैं कि ग्रहण काल में गर्भस्थ जो शिशु होता है उनकी जो हुँ, इस ग्रहण की जो तरंगे हैं इतनी ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन प्रदान करती हैं कि यदि गर्भस्थ अवस्था में माताएं बहनें सूर्य के समक्ष जाती हैं तो उनका प्रभाव उसके पेट में पल रहा जो शिशु है उस तक पड़ती हैं। और आप कभी कभी देखते हैं कि बच्चे का ओंठ ना रहना, आंख ना रहना, जन्म ले लेते हैं, कान में प्रॉब्लम होना, हाथ में प्रॉब्लम होना, तो ये प्रभाव ज्यादा होता है। शिवांगी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, वैसे तो भारत में जैसा आप लोग बार-बार कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होगा, जो बाकी विदेश है जहाँ पर सूर्य ग्रहण जो है वो दिखाई देगा। लेकिन अब नवरात्र की भी शुरुआत होने वाली है। अब अगर नवरात्र होंगे तो क्या, जैसा जो है शास्त्री जी ने भी कहा, आपने भी जो है वो ज़िक्र किया कि सूतक लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन ग्रहों पर, राशियों पर उसका असर होना एक अलग चीज़ है। तो क्या उसका असर नवरात्रों पर भी आपको पड़ता हुआ नज़र आएगा? नवरात्र में इस बार क्या खास जो हैं सूर्य ग्रहण के बाद जो तमाम भक्त हैं वो क्या करें? उसके लिए आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल, नवरात्रि के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जब आपका ये अमावस का सारे कार्य हो जाएँ, तो नवरात्रि के प्रथम दिन अपने घर का शुद्धिकरण करें। और हुँ, जब आप सूर्य ग्रहण का सूतक काल हो, तो जैसा कि सर ने बताया तुलसी दल भी रख सकते हैं, कुशा आते हैं, कुशा को भी आप हर चीज़ में डालकर रख सकते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट हुँ, तो आ ही रहा है। और सुबह नवरात्रि वाले दिन पूरे घर का गौमूत्र से, गंगा जल से आप शुद्धिकरण कीजिएगा। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर चीज़ को आप वॉश करें, पूरे बर्तन वॉश करें, ये संभव नहीं है, सब बिज़ी शेड्यूल में होते हैं।
तो आप गौमूत्र से और गंगाजल से पूरे घर का शुद्धिकरण करें। उसके बाद माता की स्थापना करें और सभी के लिए कहना चाहूँगी कि पूरे देश के लिए, विदेश के लिए जहाँ ये प्रभावी है, आप माता के नाम का सुमिरन कीजिएगा। दुर्गा जी के 32 नामों का जाप कर सकते हैं नवरात्रि में, कवच का पाठ कर सकते हैं, अपना प्रोटेक्शन रेडी करें क्योंकि जो भी गर्भवती महिलाएँ हैं, तो अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती है, किसी हुँ, कारणवश भी, तब भी वो कवच का पाठ कर सकती हैं और सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। किसी नाइफ से कुछ भी कट नहीं करना होता है। आपको लॉक हुँ, भी नहीं लगाने होते हैं, ये सारी सावधानियाँ होती हैं। लेकिन नवरात्रि में अपना वो प्रोटेक्शन लेके चलें, कवच का हुँ। पाठ करें, कवच मंत्र से जो स्तोत्र है, उससे अभिमंत्रित जल को वो ग्रहण करें। हर बंदा कर सकता है, ये हर इंसान करे क्योंकि जो भी इम्पैक्ट नेगेटिव हमारी बॉडी में आए हैं ना, तो देवीय कवचम से आपने अभिमंत्रित जल को पी लिया, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट दूर हो जाते हैं। सो ऐसा सब लोग कर सकते हैं। शिवांगी जी बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। साथ ही साथ हम थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जब हुँ, रात को भारत के अंदर लोग सोएंगे उस वक़्त में सूर्य ग्रहण का जो असर है, वो पृथ्वी के कुछ बाकी हिस्सों पर पड़ रहा होगा। भारत में भले ही सूतक उस वक़्त नहीं होगा लेकिन उसका प्रभाव ज़रूर होगा। लेकिन अगले दिन जब सुबह सभी जो लोग हैं वो उठेंगे, तो उन्हें क्या क्रियाकलाप क्योंकि रोज़मर्रा की जिस तरीके की का जीवन होता है उसी तरीके से वो तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन क्या सूर्य ग्रहण के मद्देनज़र कुछ खास चीज़ें करने की आप सलाह देंगी उन्हें? हाँ, कुछ खास चीज़ें करने की सलाह दूँगी। कोशिश कीजिएगा कि अपने पहने हुए कपड़े, जो हुँ, हाउसकीपिंग वाले लोग आते हैं, उनको आप डोनेट कर दीजिएगा। क्योंकि जो हुँ, भी नेगेटिव एनर्जी आई है हमारे अंदर, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, रात को सोते हुँ, समय ग्रहण पड़ रहा है, तो जो भी इम्पैक्ट आया है, वो चला जाएगा। और घर में पूरे घर में जैसे मैंने बताया कि गौमूत्र और गंगाजल से आप शुद्धिकरण करेंगे, गाय का गोबर मिल जाए, तो अपने मुख्य द्वार पर भी शुद्धिकरण कीजिएगा। उस गाय के गोबर से दहलीज पर शुद्धिकरण कीजिएगा। साथ ही आपने क्या करना है कि जैसे अभिमंत्रित जल मैं बता रही हूँ, वो आप पिएँगे। अभिमंत्रित जल को अपने घर का वास्तु ठीक कीजिएगा, क्योंकि वास्तु भी एनर्जी पर वर्क करता है और नेगेटिव एनर्जी कहीं न कहीं अट्रैक्ट हुई है। तो घर की जो हुँ। 10 दिशाएँ हैं, उनमें भी गायत्री मंत्र बोलते हुए आप अभिमंत्रित जल को घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव वाइब्स आपके घर में आई हैं या जो भी सूर्य ग्रहण के, चंद्र ग्रहण के हमारे घर पर, हमारे ऊपर प्रभाव आए हैं, तो वो दूर हो जाएँगे ऐसा करने से। आप ऐसा कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है इस रेमेडीज़ को। और जो लोग हुँ। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, फिजी में रह रहे हैं, वो तो अवश्य ही करें ऐसा। वहाँ गौमूत्र अवेलेबल नहीं हो सकता है, लेकिन गंगाजल उनके पास हो तो गंगाजल कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल वाटर को भी गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें फूँक मार के 3 बार उस अभिमंत्रित जल को अपने घर में छिड़काव अवश्य कीजिएगा। लोगों के जीवन पर इसका क्या असर होगा? और जो अलग-अलग राशियाँ हैं, उन पर इसका क्या असर जो है वो आप देख रही हैं इस बार? जी, अब लोगों के जीवन पर इसका जैसे बताया भारत में इतना असर नहीं होगा, देश-दुनिया हुँ, पर असर होगा। भारत में बस यही हो सकता है जैसा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि बाढ़ आपदाएँ दोबारा आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं जो चीज़ें अभी हो रही हैं। लेकिन हुँ, देश-दुनिया की पूरी बात करूँ और हर राशि की बात करूँ, तो यहाँ पर हुँ, मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये उतना अच्छा नहीं रहेगा। और हुँ, मकर राशि के जातकों के लिए ठीक-ठीक रहेगा, मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा, वृषभ राशि के जातकों के लिए ठीक-ठीक रहेगा, कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये पर्टिकुलर कुछ राशियाँ हैं, लेकिन ये राशियाँ भारत में उतना प्रभावी नहीं है, जैसा बार-बार बता रही हूँ। तो ये राशियाँ अभी ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रह रहे हैं, फिजी में जो लोग रह रहे हैं, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, उन पर ये असर करेगा। तो ये सावधानियाँ यही हैं कि आप रात्रि के समय भारत में भी ये लोग कर सकते हैं, जो चाहते हैं किसी मंत्र की अभिमंत्रित करके अपने को प्रोटेक्ट करना। तो रात में आप बैठ जाइएगा जब सूर्य ग्रहण का काल है 11 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा, 1 बजे ये मध्य पे जाएगा और 3 बजकर 20 मिनट पर ये मोक्ष प्राप्ति कर जाएगा। तो उस समय बैठकर आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिन राशियों पर ये गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, बुरा प्रभाव डाल रहा है और जो लोग फिजी, दक्षिणी गोलार्ध कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ पर आप बैठकर मंत्र अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप हरि मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप राम नाम का सुमिरन कर सकते हैं, आप ये ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी नहीं कर सकते तो जय श्री राम बोलते हुए राम नाम जप ज़रूर कीजिएगा, सांब सदा शिव क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना इन बैड एनर्जी से बहुत ज़रूरी है। राहु की वजह से ग्रहण लगता है तो ये बैड एनर्जीज़ हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर बैड इम्पैक्ट ना डालें।
तो उसके लिए खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और प्रभु सुमिरन से बड़ा प्रोटेक्शन कोई हो ही नहीं सकता। तो प्रभु का सुमिरन जरूर करें। तो ऐसा करने से जो भी बैड इम्पैक्ट आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। जिन राशियों के लिए खराब है, वो लोग भी अगर ये नाम जप करते हैं, इस समय बैठकर मंत्र जाप करते हैं, तो वो बैड इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं आएंगे। जी, बिल्कुल। और नाम जप कर कर इस सूर्य ग्रहण के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उन्हें कम किया जा सकता है, बिल्कुल, उन्हें खत्म किया आदित्य जा सकता है। और आदित्य जो हृदय स्तोत्र सर, जी, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी वो पाठ कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, तो आप सूर्य हुँ, के नाम जप कर सकते हैं। सूर्य भगवान हुँ, के नाम जप है, कोई भी गूगल कर ले, देख ले। और प्रभु शिव जी से आज्ञा लेकर वो नाम जप कर सकते हैं। आदित्य हुँ। हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। तो ऐसा करने से सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि इस बार जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, उसका असर आप कम कर सकते हैं भगवान के नाम के साथ, नाम जप के साथ, और इसके अलावा छोटे-छोटे उपाय जो यहाँ पर हमारे साथ दोनों ज्योतिषाचार्य जो इस वक़्त जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से एहतियात बरतने के साथ-साथ आपको बताए गए हैं, और इसके ज़रिए इस सूर्य ग्रहण का जो असर आपके जीवन पर पड़ेगा, उसे कम किया जा सकता है। शिवांगी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके अलावा पीके शास्त्री जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।